अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग मिस्र के बारे में जानते होंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिहाज से सबसे ज़्यादा रिच है। ख़ास करके अहराम मिस्र को आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से मिलने वाली सबसे मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, सिल्वर फिरौन। दोस्तों 1939 में एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम पेरे मोटेट था, वो मिस्र में एक एंशिएंट प्लेस पर खोज कर रहे थे। इन्होंने यहाँ खुदाई की तो जमीन के अंदर इन्हें एक पूरा टेंपल मिला। इस टेंपल के अंदर एक चांदी का कॉफन था जिसके अंदर मम्मी थी। इसके अलावा इसके आसपास बहुत सारा सोना भी था। जब इस चांदी के कॉफन की तहकीक की गई तो पता चला कि ये असल में किंग सुज़ैन द फर्स्ट की मम्मी थी। इस फिरौन ने मिस्र पर 3000 साल पहले हुकूमत की थी। जब ये फिरौन मरा था तो इसे चांदी से बने हुए ताबूत में दफन किया गया था और ये बादशाह जो भी सोने की चीजें और ज्वेलरी वगैरह इस्तेमाल करता था, इसे भी इसके साथ ही रखकर कॉफिन को दफन कर दिया गया था। इसके अलावा जब इस कॉफिन को ओपन किया गया तो मम्मी के फेस पर भी एक बहुत बड़ा गोल्डन मास्क मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इसकी खोज की थी तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी और यहाँ से मिलने वाले ज्यादातर आइटम्स सेव नहीं किए जा सके थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये बादशाह मरा था तो इसकी खिदमत करने वाले गुलामों को भी मारकर इसके साथ ही दफन कर दिया गया था ताकि वो दूसरी दुनिया में इसकी खिदमत कर सकें। इन गुलामों को भी तरतीब के साथ इस चांदी के कॉफिन के साथ ही दफन किया गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 7, ब्लैक बॉक्सेस। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग द ग्रेट पिरामिड्स के बारे में तो जानते होंगे। ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ये जगह मिस्र के इलाके गिजा में वाक़या है, लेकिन इस इलाके से 19 किलोमीटर दूर पुरानी गारों का एक नेटवर्क है जिसको सिरपियन ऑफ द सकारा कहा जाता है। इन केव्स को एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने 1850 में डिस्कवर किया था। ये गारें एक सीक्रेट टेंपल के लिए बनाई गई थी जिसको दुनिया से छुपा कर बनाया गया था। हिस्ट्री के मुताबिक ये जगह तकरीबन 3000 साल पुरानी है और इसे उस वक्त के बादशाह ने बनवाया था। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इन गारों में से एक गार ऐसी है जहां से 24 ब्लैक बॉक्सेस मिले। ये बॉक्सेस पत्थर से बने हुए थे और इनकी बनावट इतनी अनयूजुअल थी कि ऐसा लगता था जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आए हों। इनमें से हर एक बॉक्स एग्जैक्ट 100 टन वजनी था। जब इन ह्यूज बॉक्सेस को खोला गया तो इनमें से बुल्स की मम्मीज मिली। ये एंशिएंट इजिप्ट के सबसे मशहूर बुल्स थे जिनको एक मम्मी की तरह इन ह्यूज बॉक्सेस में रखा गया था। कोई भला इन जानवरों को इस तरह के पत्थर के बॉक्सेस में क्यों रखेगा? वेल, इस राज से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका। नंबर 6, स्टैचूज ऑफ सेखमेत। दोस्तों, सेखमेत एक इजिप्शियन गॉडेस थी जिसकी लोग इबादत करते थे। नॉन मुस्लिम्स इसे सूरज और जंग का खुदा मानते थे। असल में ये एक बुत थी जिसकी वो लोग पूजा किया करते थे। 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट एक एंटीक साइट पर खुदाई कर रहे थे तो इन्हें वहां सेखमेत के 8 बड़े स्टैचूज मिले। ये स्टैचूज 6 फुट बड़े और पत्थर से बने हुए थे। हजारों साल पहले बनाए गए ये स्टैचू एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थे। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात ये थी कि जब इन स्टैचूज को स्कैन किया गया तो यूरोपियन और इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट्स को इनके अंदर एक अजीब चीज नजर आई। स्कैन की इमेज में इन पत्थर से बने बुतों के अंदर बॉडीज नजर आई। ये ममीफाइड बॉडीज थी जो किसी तरह इस स्टैचू के अंदर डाली गई थी। साइंटिस्ट अभी तक इस बॉडी का राज नहीं जान सके और ना ही इस बात की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री की किसी बुक में मौजूद है। मिस्र में पिछले 19 सालों के अंदर ऐसे 287 स्टैचूज मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर मौजूद बॉडी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नंबर 5, गोल्डन मम्मीज वैली। दोस्तों 1996 में एक इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम जाही हवास था, वो और उनकी टीम मिस्र के वेस्टर्न डेजर्ट में खोज कर रहे थे तो इन्हें वहां जमीन के अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया। जब इन्होंने खुदाई की तो उस जगह मम्मीज के ढेर मौजूद थे। ये इजिप्शियन मम्मीज की पूरी वैली थी। इस जगह पर इन्हें 250 मम्मीज मिली जो कि गोल्ड से कवर थी। इसके अलावा मुख्तलिफ बॉडीज के साथ कीमती आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद थे। ये मिस्र में की जाने वाली सबसे कीमती और बड़ी डिस्कवरीज में से एक थी। इन मम्मीज को 4 डिफरेंट पैटर्न्स में दफन किया गया था और इनमें से मोस्टली मम्मीज ऐसी थी जो कि वेल प्रिजर्व थी। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बॉडीज एटलीस्ट 2000 साल पुरानी है। पुरस्कार बात ये थी कि इतने ज्यादा लोग एक ही वक्त में एक ही जगह स्पेशल पैटर्न में यहाँ दफन क्यों किए गए थे? ऑफ कोर्स ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे क्योंकि इन्हें सोने से कवर किया गया था। और हैरानगी की बात यह है कि इनका जिक्र हिस्ट्री के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है। वेल, ये लोग कौन थे ये बात कोई नहीं जानता। नंबर 4,
कर्स्ड बॉडी। दोस्तों इजिप्ट के अंदर जितने भी ताबूत डिस्कवर होते हैं इनमें से ज्यादातर ऐसी मम्मीज होती हैं जो कि एक स्पेशल कपड़े के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन मिस्र के इलाके एलेक्जेंड्रिया में एक ऐसा ताबूत मिला जो कि बाकी कॉफिन से बिल्कुल अलग। ये जो ब्लैक कॉफिन आप देख रहे हैं इसे एक खुदाई के दौरान एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये ताबूत तकरीबन 2000 साल पुराना है। जब इस पत्थर के ताबूत को खोला गया तो सब इसे देखकर शॉक हो गए। इसके अंदर लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था और 3 स्केलेटन्स मौजूद थे। इस एक कॉफिन में 3 लोगों को इकट्ठा दफन किया गया था। पुरस्कार बात यह है कि तकरीबन 2000 साल गुजरने के बावजूद ना ये लिक्विड ड्राई हुआ और ना ही इस कॉफिन से बाहर निकला। इसके अलावा इस कॉफिन को मिस्र से आज तक मिलने वाली सबसे कर्स्ड चीजों में से एक करार दिया जाता है, क्योंकि जिन 2 लोगों ने इसे जमीन के अंदर से सबसे पहले बाहर निकाला था उन दोनों की अचानक मौत हो गई थी। इसके अलावा जिन लोगों ने इसे लोड करवाने में मदद की थी वो भी बुरी तरह बीमार हो गए थे। इस ताबूत में मौजूद रेड लिक्विड अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसे कोई साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। नंबर 3, कूफू शिप। दोस्तों इजिप्शियन पिरामिड्स के अंदर इतनी मिस्ट्रीज हैं जिनको इंसान शायद कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेगा। 1954 में एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम कमाल अल मलाक था, इन्हें एक पिरामिड की खोज के दौरान बहुत बड़ा शिप मिला। ये शिप 2500 साल पुराना था और हिस्ट्री के मुताबिक इसे इजिप्ट के सेकंड रूलर फेरल कूफू ने बनवाया था। हैरानगी की बात यह है कि पिरामिड्स बादशाहों के दफन करने के लिए बनाए गए थे। जब किसी बादशाह या रॉयल फैमिली के मेंबर की मौत हो जाती थी तो इसे सोने और जवाहरात के साथ इन जगहों पर दफन कर दिया जाता था। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस लार्ज शिप का यहाँ क्या काम है। इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि इस शिप को बाकायदा इस पिरामिड में इंसानों की तरह दफन किया गया था। इसे इतनी एहतियात से रखा गया था कि 2500 साल गुजरने के बावजूद ये अभी भी बिल्कुल सही हालत में है। ये शिप 143 फुट लंबा और 19 फुट चौड़ा है। इसे लेबनान की सीडर वुड से बनाया गया था और इसे दफन करते हुए लकड़ी पर ऐसी चीज लगाई गई थी कि हजारों साल गुजरने के बावजूद ये वेल प्रिजर्व रहा और अभी भी ये इस कंडीशन में है कि इसे समुद्र में चलाया जा सकता है। ये सच में कमाल है। नंबर 2, स्क्रीमिंग मम्मी। दोस्तों इजिप्ट में मम्मीज का मिलना एक आम सी बात है क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ऐसी टेक्निक थी जिससे वो मुर्दा इंसानों को ऐसे दफन करते थे कि इनकी बॉडी डीकंपोज नहीं होती थी। और हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी जब ये मम्मीज मिलती हैं तो इनकी बॉडी वेल प्रिजर्व्ड होती है। लेकिन रिसर्चर्स को मिस्र के अंदर एक ऐसी मम्मी मिली जिसे देखकर कोई भी शख्स खौफजदा हो जाएगा। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसे स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया है क्योंकि इसका फेस ऐसा था जैसे ये चीख रहा हो। जब रिसर्चर्स ने तहकीक की तो पता चला कि ये मिस्र के शहजादे प्रिंस पोटोवर की मम्मी है। असल में इसने अपने बाप यानी कि उस वक्त के फिरौन रमसी द थर्ड को कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये इसमें नाकाम रहा और बुरी सजा से बचने के लिए इसने बादशाह के सामने पेश होने से पहले ही खुदकुशी कर ली थी। इसे सजा के तौर पर ऐसी ही हालत में दफन कर दिया गया था। इवन इसके बदन पर कपड़े तक मौजूद नहीं थे। मिस्टीरियस बात यह है कि इसकी मौत दफन होने से पहले हो चुकी थी। इसे जिंदा दफन नहीं किया गया था। फिर भी इसका ये स्क्रीमिंग फेस बना कैसे? वेल जो भी हो, उस वक्त के लोगों के लिए ये एक इबरत का निशान था। नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसके बगैर अब कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन आप सब जानते हैं कि पुराने दौर में बिजली नहीं होती थी। इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन सन 1879 में हुई थी। इससे पहले तक लोग बिजली के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर एहराम मिस्र के अंदर ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिनके मुतालिक इंसान सोच भी नहीं सकता। बेहमोद पिरामिड गिजा के सबसे बड़े पिरामिड्स में से एक है। इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हजारों साल गुजरने के बावजूद आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन 2018 में इस पिरामिड के अंदर साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिस्कवर की। इस पिरामिड के चैम्बर और बेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। ये पिरामिड एनर्जी जनरेट करता है जो कि नैनो पार्टिकल्स की सूरत में होती है। हजारों साल पुराने इन पत्थरों में ये इलेक्ट्रिक वेव्स कैसे पैदा होती हैं, इसका जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करने के बावजूद आज भी ये हजारों साल पुराने स्ट्रक्चर इंसान की समझ से बाहर हैं। ये जगह वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।